यूपी विधानसभा के उपचुनाव का रण लगातार जारी है। न्यूज 18 पर आप एक बड़ी कवरेज भी देख रहे हैं। आपको सबसे पहले बुलेटिन में बताते हैं वोट प्रतिशत इस समय तक का। देखिए अभी जो समय हो रहा है 12:30 बजे के समय से पहले जो 11 बजे तक की प्रतिशत को निकाला गया है उसमें 20.64% वोटिंग हो चुकी है। मीरापुर सीट पर 26.18% मंझवा सीट पर वोटिंग हुई है। 20% से ऊपर खैर सीट पर वोटिंग हुई है। आप ये जान लीजिए 19.18% जो वोटिंग हुई है वो फूलपुर सीट पर हुई है। कुंदर की सीट पर 28.4% की वोटिंग, करल सीट पर 20.71% वोटिंग, कटहरी सीट पर 24.28% का मतदान और गाजियाबाद सीट पर 12.87% मतदान हुआ है। अंत में आप जानिए सीसामऊ सीट का मतदान प्रतिशत 15.91% मतदान सीसामऊ में हुआ है। आपको ये भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। समाजवादी चाहती है कि फर्जी मतदान हो। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पहचान पत्र देखने के बाद ही वोट पड़ने चाहिए। बुरके में फर्जी मतदान कराने की कोशिश हो रही है। सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंदरकी से हमारे साथ इस समय राजीव सिंह है और करहल सीट से हमारे साथ अमित गंजू इस समय मौजूद है और जानकारी के साथ। सबसे पहले चलते हैं कुंदरकी सीट पर। राजीव, देखिए एक तरफ चुनाव चल रहा है, वोट देने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है और दोनों ही पार्टियों का कहना है कि वोट प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कुंदरकी सीट से क्या जानकारी मिल रही है? अब देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है। हर इलेक्शन में एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाता है और यही कारण है कि एक बार फिर आपको यूपी में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव में भी चाहे सपा हो या भाजपा हो वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव की बात करें तो कुंदरकी में 9 सीटों में सर्वाधिक मतदान 11 बजे तक हुआ। 28.54% मतदान कुंदरकी में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी लोगों के लगातार पहुँचने का सिलसिला है, क्योंकि दोपहर का वक्त है तो लोगों की जो रफ्तार है वो थोड़ी थमी है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मतदान करने के बाद, हम उनसे बात करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप लोग मतदान करने आए, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या सोच के आए हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? फूल पे लगाएंगे। फूल पे लगाएंगे हम। ऐसा क्यों, फूल पे क्यों लगाएंगे? हमारे भाई हमारे वो बीजेपी को लगाएंगे बेटे। हाँ, हमारे वो बेटे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। आप बीजेपी को, अच्छा, ठाकुर रामवीर सिंह को। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे रिलेशन के जान पहचान के। अच्छा, वो परिचित हैं इसलिए वो वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया है कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के, किस लिए कौन लोग वोट? मतदान सर बिल्कुल सही चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए रामवीर जी को वोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों, दूसरे को क्यों नहीं? रामवीर जी बहुत बढ़िया, विकास के मामले में बहुत बढ़िया है। हाँ, और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वोट डालने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर वोट डालने आए, क्या मुद्दा है कुंदरकी का? कुंदरकी के लोग क्या सोच? विकास के लिए। हाँ, तो देखिए अपने अपने मुद्दे लेकर लोग मतदान करने के लिए राजी बात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मतदान के दिन भी राजनीति लगातार चल रही है। अजीत पाल ने इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक हैं क्या कुछ कहा है, जहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर। क्या लगता है कि ये सीट निकल पाएगी? देखिए आज जो केंद्र सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ इस गाजियाबाद को मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज गाजियाबाद की जो सदर सीट पे उपचुनाव हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक जीत के साथ संजीव शर्मा विधानसभा में जाएंगे। उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, क्या लगता है कि 9 की 9 उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों के कारण
और कार्यकर्ताओं का मनोबल और कार्यकर्ताओं की मेहनत आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता विकास के नाम पर वोट देने की बिल्कुल विकास के नाम पर और देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जो आज विकसित देश बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, जनता पूरी मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के साथ है। लाइन पार की जनता कह रही है कि सड़कों की मरम्मत ढंग से बराबर नहीं हो पाई है। देखिए ये विषय विरोधियों का है, खाली इतने कहने से काम नहीं चलता। पूर्व में भी अन्य लोग रहे हैं, क्या उन्होंने कोई विकास कार्य किया? लेकिन जहां तक संजीव शर्मा की बात करेंगे, संजीव शर्मा एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता होने के कारण वो अपने सभी साथियों का दुख और सुख जानता है और वो दुख और सुख के साथ विकास कार्य को कराने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र की बात करें, क्या लग रहा है, महागाड़ी या? देखिए आपको स्वयं पता लग जाएगा। हरियाणा में भी आप लोगों के जो एग्जिट पोल थे वो फेल हुए थे। इसी तरीके से मैं पुनः कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजीत पाल को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हमारे साथ और सहयोगी बने हुए हैं। करल सीट से तो हमारे साथ अमित गंजू हैं, उनसे जानकारी लेंगे। करल से तो अमित गंजू, बहुत बड़ी खबर आज आई जहां पर एक दलित लड़की को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया जिसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करा। ये उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर देखिए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और लाल टोपी का जिक्र किया है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अगर वोट की बात की जाए तो अभी थोड़ा स्पीड लो हो चुकी है। इस वक्त हम लोग आज़ाद इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और आज़ाद इंटर कॉलेज में वोटिंग परसेंटेज जहां एक और मॉर्निंग में अच्छा बना हुआ था, इस वक्त अगर 1 बजे का भी नहीं आया है, ऐसा माना जा रहा है कि 30% के आसपास फ्लोट करेगा जहां इस वक्त हम खड़े हैं। हो सकता है कि कहीं 31 हो, कहीं 32 हो, लेकिन ओवरऑल जो इसका 1:30 बजे तक पूरा क्लियर आ जाएगा। क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ वोट है पिछले बार की अगर हम तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं फिलहाल भी कम दिख रहा है। और बात रही अब जिस हत्या की बात हुई, जिस दलित युवती की हत्या की बात की जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और या कार्यकर्ता का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया, उसके 3 लोगों को और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ये पूरा मामला बड़ा सेंसिटिव माना जा रहा है और इस चीज को अभी हाइप ना किया जाए, इस चीज को एक्सटेंड ना किया जाए, इस पे कोई माइलेज ना हो, इसलिए पुलिस ने इसको भी होल्ड आउट करके रखा है। इंट्रोगेशन स्टार्ट है और उस क्षेत्र को पूरा छावनी में तब्दील करके रखा गया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट इलेक्शंस पे नहीं पड़ना चाहिए, इसका इम्पैक्ट वोटिंग पर नहीं पड़ना चाहिए, इसका इम्पैक्ट वोटिंग परसेंटेज में नहीं पड़ना चाहिए, इसका इम्पैक्ट लोगों के जहन में नहीं चाहिए, इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए जो वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि वोट एक अधिकार है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो हर व्यक्ति के जहन में बात है कि आप बढ़ चढ़ के इस पर हम हिस्सा लें। अब रही बात उस हत्याकांड की, उसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। बात की जाए इस वोटिंग परसेंटेज की तो वोटिंग परसेंटेज फिलहाल अभी थोड़ा स्लो है। जैसे से अभी चीजें आगे बढ़ेगी, शाम तक का समय 6 बजे तक मतदान का समय है, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार देख रहे हैं आज वोटिंग भी चल रही है, दूसरी तरफ वार प्रतिवार भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर आज फिर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए आ रही हैं उनको परेशान किया जा रहा है। क्या ऐसा कुंदरकी में भी होता हुआ देखा जा रहा है? देखिए, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो कि मुस्लिम समुदाय की ही थी। उनका साफ कहना है कि इस तरह का कहीं भी कोई पुलिस द्वारा न तो पूछताछ की जा रही, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया था कि पुलिसकर्मी पहचान पत्र नहीं मांगेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मैं एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं जहां पर कुछ महिलाएं पहुंची हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, आपसे बात करके उनसे पूछेंगे कि खुद किस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट है। लेकिन जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा। हमारे साथ कुछ लोग पहुँचे हैं। आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? बस ये है कि सुधार, समाज सुधार ज़्यादा होना चाहिए। जनता की जो वो हैं कमियां हैं जो जनता कहती है, बस जनता की सुने सरकार और उनको फॉलो करे। पुलिस कहीं तंग कर रही है बूथ पर, कहीं परेशानी हुई? नहीं, वो सब बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। इस सरकार में मतलब सारी व्यवस्थाएं पुलिस को लेकर या कुछ भी वो सब बहुत अच्छी चल रही हैं। सुरक्षा बहुत है लड़कियों को। हाँ। किसी भी टाइम निकल सकती हैं लड़कियां। हाँ। देर रात तक अपने किसी काम से अगर जा रही हैं तो वो बहुत अच्छे से आ सकती हैं घर पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आपने खुद सुना कि ये यहाँ पर वोट डालने आई थी, उन्होंने खुद बताया कि कहीं भी पुलिस किसी को तंग नहीं कर रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस जो कर्मी हैं वो दूर खड़े हैं और कहीं भी उनके द्वारा पहचान पत्र चेक नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था, उसी निर्देश के तहत यहाँ पर वोटिंग कराई जा रही थी। तो कुल मिलाकर लगातार कुंदरकी में वोटिंग जारी है और सर्वाधिक वोटिंग इस वक्त कुंदरकी में 9 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा वोटिंग कुंदरकी में ही हो रही है। चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया था कि पुलिसकर्मी कहीं पहचान पत्र नहीं मांगेंगे। किसी भी बूथ पर आपको कोई पुलिसकर्मी पहचान पत्र मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं निकल रही हैं, कुछ लोग जो हैं
वो बोलने से संकोच कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बूथ पर इस तरह की महिलाओं द्वारा या फिर किसी अन्य द्वारा शिकायत नहीं की गई। ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जरूर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है मुरादाबाद प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो कुंदरकी भी आऊंगी राजीव मैं आपके पास। वैसे तो कुंदरकी और करल ये दोनों ही सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की नींवें बहुत पक्की हैं, सालों साल पुरानी नींवें हैं, ये इनको हिला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन करल सीट पर तेज प्रताप यादव, जिनसे आप सुबह बात भी कर रहे थे, वो काफी जोश में नजर आ रहे हैं, अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पर क्या लग रहा है आपको, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं, लोग वैसे तो खुलकर बता नहीं सकते हैं किसको वोट दिया है किसको नहीं दिया है, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे राजीव अभी किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम तो फूल को वोट देने जा रहे हैं। तो फूल मतलब समझ आता है कि किस पार्टी का वो जिक्र करने की कोशिश कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको, हवा यहां पर इस बार समाजवादी पार्टी की नींव को हिलाती हुई नजर आ रही है, या फिर परंपरागत सीट है ये फिर समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है? देखिए कंचन जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर समाजवादियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। सैफई, करहल, ये वो सेंटर्स हैं जहां 99.9% लोगों की जहन में एक ही बात रहती है कि नेताजी की रीत, नेताजी की कुर्सी, नेताजी का साम्राज्य और नेताजी का किला, इस बात को लोग जहन में रखते हुए बढ़ते चले। मगर अब क्योंकि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया वो कहीं ना कहीं इनके परिवार से जुड़ा हुआ, इनके रिलेशन से जुड़ा हुआ, इनके ब्लड रिलेशन से तो नहीं है लेकिन इनके फैमिली रिलेशन हैं और रिलेटिव भी है, और ऐसे में उसी कास्ट का व्यक्ति को एक और टिकट, क्योंकि तेज प्रताप पूर्व में भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और उनकी भी अपनी एक व्यक्तिगत यहाँ छवि है और नेताजी की सीट है। अब हालांकि ये बात कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि आचार संहिता है, चीजों को हम नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ एक जो किला है बचाने की पूरी एक मुहिम चल रही है, किले को रोकने की पूरी मुहिम चल रही है, और अब वो कितनी सार्थक होती है वो तो जब ठीक है अमित गंजू, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई, यूपी बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने कुंदरकी और सिसमऊ का जिक्र किया है। बाहरी लोगों को फर्जी आईडी बनाने का आरोप है, तो बाहरी लोग यहाँ लाए जा रहे हैं, फर्जी आईडी यहाँ पर दिखाकर मतदान किया जा रहा है। फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई हो, ये बीजेपी चाह रही है। मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है, पहचान के बाद ही मतदान कराया जाए। अब देखिए ये दुविधा कैसे खत्म होगी, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहाँ बीजेपी वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, मतदान को ठीक से होना नहीं दे रही है, फर्जी वोटिंग करा रही है। तो वहीं अब बीजेपी ने भी वो शिकायत कर दी है और बीजेपी यहाँ पर आरोप लगा रही है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर के कुंदरकी और सिसमऊ इन दो सीटों का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों की फर्जी आईडी बनाने का आरोप बीजेपी लगा रही है। राजीव लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और हमारे सहयोगी अमित गंजू भी बने हुए हैं, उनसे इस पर और जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सुरेश अवस्थी क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे साथ हैं सीसामऊ विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, जिन्होंने अभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? ये अति उत्साह के साथ यहाँ के लोग निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं, और जब हम सड़कों पर जहाँ हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी आए थे और जन समर्थन और जो आशीर्वाद मिला था वो आज सड़कों पर दिख भी रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके 7 वर्ष की सरकार में जो गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंची है, उस पर उनको आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सीसामऊ विधानसभा में खुल रहा है। सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके वोटरों को मतदान केंद्रों में परेशान किया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्या कहना है? देखिए, मैं उसके विषय में क्या बोलूं, वो पॉलिटिकल तो है नहीं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के विषय में बताना चाहता हूं कि ये झूठे मक्कार लोग हैं। जब इनकी सरकार थी, जब अखिलेश बाबू उत्तर प्रदेश के राजा थे, तब उन्होंने अपनी रानी के लिए जो उपचुनाव कन्नौज में किया था, उसको उत्तर प्रदेश की धरती जानती है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर उस तरीके की कोई राजनीति नहीं। उन्होंने सारे प्रत्याशियों का नामांकन खारिज करा दिया था और साथ में एक पर्चा हो भी गया था तो रात के अंधेरे में किडनैप कराकर उसको विड्रा कराया था। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी महाराज जी आप कहीं भी जाइए, जाके देखिए, ये झूठे मक्कार जब हारते हैं इस तरीके की बातचीत करते हैं। और निश्चित तौर से अभी और इनका एक आगे खुलने वाला है, जो काउंटिंग के टाइम बाद जब हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब, ईवीएम जो है हैक कर ली गई। ये थे भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और
भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बड़े मतों से जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। और कुंदरकी से मेरे सहयोगी राजीव इस समय मौजूद है और जानकारी उनसे ले लेते हैं। राजीव, कैसी हलचल बनी हुई है, क्योंकि आप इस समय उस सीट पर मौजूद हैं, आपको भी लग रहा है कि यहां पर वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाकर फर्जी मतदान करवाया जा रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है वो इस आधार पर लगाया है कि पहले अमूमन क्या होता था कि जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी होते थे वो पहचान पत्र की शिनाख्त करते थे। कई बार ऐसा होता था कि बुर्का पहनकर कई लड़के आदमी भी आकर वोट डालते थे, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन किया जाता था। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, वो वोट डालने निकले हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था, जिसके बाद कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आदेश दिया कि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो न पहचान पत्र देखेंगे और न ही बुर्का उठाकर किसी की शिनाख्त करेंगे। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर मतदान कर्मियों को है। लेकिन जब कभी लाइन लगती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, तो ऐसे में हर एक की शिनाख्त कर पाना मतदान कर्मियों के लिए भी संभव नहीं होता और वहां पर विवाद होता है। इस तरह की घटनाएं कई आज सुबह से अब तक देखने को मिली हैं और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की है कि विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब मतदान के दिन भी राजनीति खत्म नहीं कर रही है तमाम राजनीतिक पार्टियां। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप आज के दिन भी लगा रही है। अब देखना यह होगा कि 23 तारीख को नतीजे किसके हक में आते हैं। राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।